हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेंद्र पंवार, न्यूमरोलॉजी कोच और फिल्म एक्टर, डायरेक्टर एंड राइटर, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर। और आज की जो वीडियो होगी दोस्तों, बहुत खास वीडियो होगी, बहुत ज़रूरी वीडियो होगी। आप पेन कॉपी अपने पास रख सकते हैं और इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें और बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो सुननी है, क्योंकि आप जानते हैं वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और मुझे समय निकाल कर ये वीडियोस मुझे आपके लिए बनानी पड़ती हैं और बहुत लोगों को इससे लाभ पहुंचता है। फिर बहुत लोगों के फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, कई बार वो पूछते रहते हैं इन बातों के बारे में। तो जैसे ही कोई उनसे कुछ पूछता है तो मैं फिर उसी कंटेंट पर लेकर ये वीडियो बना देता हूँ, ताकि उनकी अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खास सब्जेक्ट पर आपसे बात करूँगा कि आपने देखा होगा कई बार डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी होती है लोगों की। डेट ऑफ बर्थ ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा जीवन चलता है, और बस हम लोग नाम रखने में, बच्चों का नाम रखने में गलती कर देते हैं। ये हमारे बड़ों ने भी किए हैं, हमारे साथ भी ऐसा किया है। एक सबसे पहली बात तो ये कि हम जब बच्चों का नाम रखते हैं तो दो नाम हम हमेशा रखते हैं। एक नाम हमारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स में चलता रहता है, एक नाम हम घर में प्यार से बोलते रहते हैं। तो ओलू, गोलू, बबलू, सबलू, डबलू, पप्पू, बब्बू, कुछ भी, एनमन, सप्पू, कुछ भी नाम हम जो है रखते रहते हैं। लेकिन ये पहले तो ये मान लेते हैं कि पहले लोगों को ये जानकारियाँ नहीं थी, तो इसलिए वो प्यार में कुछ भी बोल देते थे। लेकिन आजकल के जो नाम हैं, जो नाम आजकल के बच्चों के प्यार से रखे जाते हैं, सब कमाल की बात है। उन नाम को तो बस पूछिए मत। उन नामों का कोई मीनिंग ही नहीं है कि किस, बस एक शौक के तौर पर वो नाम रख देते हैं और उनको ये नहीं पता चलता कि ये बच्चे के भविष्य को किस तरीके से बिगाड़ देते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है और नाम उससे मतलब सेट नहीं कर रहा है, उससे उसको मतलब उसके साथ कंप्लीट नहीं बैठ रहा है, तो आप देख लीजिएगा कि पूरे जीवन में उतार चढ़ाव और बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। क्योंकि हमने तो ये झेली है। सिर्फ जब हम न्यूमरोलॉजी नहीं जानते थे तो हम भी यही सोचते थे हाथी की तरह, यार ये सब बेकार की बातें होती हैं, इनसे कोई फ़ायदा तो है नहीं, लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन जब जाना और माना, मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे गुरुजी भी कहते हैं कि ये आपको मानना नहीं, जानना चाहिए। अब आप जानने के लिए आप कितने तत्पर हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं इसी बात को लेकर कि नाम की स्पेलिंग क्या और कैसी होनी चाहिए और किस तरह की होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर किसी का मूलांक 1 है, 1 तारीख को पैदा हुआ, 10 तारीख को पैदा हुआ, तो किसी का मूलांक होता है, पहला जो अल्फ़ाबेट वर्ड होता है, ये अंकों का जो वर्ड होता है, ये अंकों की जो हमारी वाणी है, इसमें जो हमारा अंक बोलते हैं, तो वो जो अंक बोलते हैं कि अगर किसी का मूलांक 1 है तो हमें क्या, किस अल्फ़ाबेट पे जाना चाहिए और किस अल्फ़ाबेट पे हमें नाम रखना चाहिए और किस नंबर पे हमारा नाम नहीं जाना चाहिए। तो 1 नंबर वाले का नाम A, I, J इन नंबरों से होना चाहिए। ये अल्फ़ाबेट नंबर है, इन नंबरों से ये नाम शुरू होना चाहिए। और भूल कर भी ये 8 या 2 नंबर पर, यानी नेम प्लस सरनेम दोनों को जोड़ना पड़ता है, तब उनका टोटल जो भी आता है, तो वो जो टोटल आता है वो इनका 8 नंबर पर या अधिकतर 2 नंबर पर या 4 नंबर पर नहीं आना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं मूलांक 2 वालों की। 2 वालों के जो नंबर है, उनका जो नाम है, उनके जो अल्फ़ाबेट है, वो H नंबर पर आना चाहिए, W पर आना चाहिए, U पर आना चाहिए या V पर आना चाहिए। और भूलकर भी ये 4, 8, 2 पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। नेम और सरनेम 2 नंबर जिनका मूलांक है, उनका 4 नंबर, 8 नंबर और 2 नंबर पर उनके नेम का टोटल नहीं आना चाहिए। ऐसी बात कर लेते हैं हम 3 नंबर की। 3 नंबर के जो लोग हैं, जो 3 नंबर से रोल होते हैं, जिनका मूलांक 3 है, उनके जो अल्फ़ाबेट वर्ड्स हैं, उनका जो है नेम जो है वो SRAIJ और C भी चल सकता है। SRJ, C भी चल सकता है, I, इस नंबर पर ये उनका नाम आना चाहिए। और भूलकर भी उनके नाम का जो योग है, उनके नाम का जो टोटल है, वो 6 नंबर पर नहीं आना चाहिए, किसी कीमत पर भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो बहुत ही भयंकर स्थिति से उनको गुजरना पड़ता है। बात 4 नंबर की कर लेते हैं। 4 नंबर से जो लोग रोल होते हैं, उनका जो नाम है, वो अल्फ़ाबेट जो उनके नंबर हैं वो UVJH ये होने चाहिए।
वैसे तो सब लोगों के अलग अलग मिल जाते हैं, लेकिन मेनली जो अल्फ़ाबेट है वे U, V, J, H इन्हीं नामों पर आना चाहिए। और इनके जो अंकों का जो योग है, नेम और सरनेम का जो योग है, वो 4, 8, 9 और 2 पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब आप कहेंगे ये बातें तो साहब मिलकर ही पता चलती हैं सही मायने में। तो बात यह है कि जब आप आएंगे, बैठेंगे, मुझे कॉल करेंगे, तो मैं आपको ये सारी जानकारी दे सकता हूँ। कंसल्टेंसी आपको लेनी पड़ेगी, तभी जाकर ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं। वीडियो में तो सिर्फ इतना होता है कि आप थोड़ा सा सीख सकते हैं, थोड़ा सा समझ सकते हैं, और उसको कैसे रेगुलेट करना है अपनी ज़िंदगी को, ये थोड़ा सा अनुभव आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर के जो अल्फ़ाबेट हैं वो HIJV होने चाहिए। और ये भूलकर भी 5 नंबर को भी मैं बता दूं, ये भी 4 और 8 पर 5 नंबर वाले का नाम नहीं आना चाहिए, 4 या 8 में भी। और बात यही नहीं है कि 4, 8 पर नाम ही नहीं आना चाहिए। जो नंबर इनके नेगेटिव हैं उनके नंबर की ना गाड़ी होनी चाहिए, ना मकान नंबर होना चाहिए, और यहाँ तक कि अब मोबाइल के 10 डिजिट हैं उनको आप टोटल कर लीजिए तो वो भी नहीं होना चाहिए। अब आप एक सवाल जरूर करेंगे कि साहब एक ज़माने में तो मोबाइल हुआ नहीं करते थे, नंबर होते नहीं थे। बात आपकी बिल्कुल सही है कि भाई एक ज़माने में मोबाइल नंबर तो होते नहीं थे, लेकिन जब मोबाइल नंबर आए तो साहब अंकों का गणित है। अंक तो कभी भी आएंगे, प्रभावित करेंगे। भविष्य में पता नहीं कौन सी चीज़ आ जाए, कहाँ आ जाए, तो वो आपको भविष्य में आपके अंकों के हिसाब से आपको प्रभावित जरूर करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और हमें 2 दिन कहीं रुकना पड़ जाए तो पहली रात हमको नींद नहीं आती है, क्योंकि वो जगह हमको प्रभावित करती है। जहाँ हम रोज़ सोते हैं, रोज़ की हमें हैबिट बनी हुई है, हम सो जाते हैं, हमारा खाना पीना एक टाइमली चलता रहता है, हमारा एक प्रोग्राम बना होता है। ऐसी जब हम दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो वहाँ हमें पहले दिन या दूसरे दिन थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो हमको वो जगह प्रभावित करती है। जब 2-3 दिन आप वहाँ रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप उसमें घुल मिल जाते हैं, तो आप काम कर लेते हैं। यही एक सीधा सा संबंध अंकों का भी है कि अंक भी आपको इसी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एक ज़माने में मोबाइल होता नहीं था, नंबर होते नहीं थे, लेकिन आज अगर नंबर है तो वो आपको प्रभावित जरूर करेगा, थोड़ा बहुत जरूर करेगा। बात कर लेते हैं 6 नंबर की। तो 6 नंबर के जो अल्फ़ाबेट वर्ड्स हैं उनमें आपका जो नाम है वो आपका VIAJH नंबर पर आना चाहिए। आगे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि पिछले तो हमारे ही नाम गलत है साहब, हम दूसरों को समझा रहे हैं। हमने ही अपने नामों को ठीक किया है, अपने नेम की स्पेलिंग को ठीक किया है, जैसे तैसे करके, क्योंकि पहले लोगों को ये चीज़ें नहीं पता थी। अंकों का जो गणित है बहुत बड़ा है, ये लोगों को पता नहीं था। बात मैं 6 नंबर की कर रहा था। तो 6 नंबर के जो अल्फ़ाबेट वर्ड्स हैं वो VIAJH पे आना चाहिए। और 6 नंबर का भी जो नेम पर सरनेम है, दोनों का जो टोटल है वो कभी भी 3 नंबर पर नहीं आना चाहिए। 6 का 3 पर नहीं आना चाहिए और 3 का 6 पर नहीं आना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं साहब 7 नंबर की। 7 नंबर के जो अल्फ़ाबेट वर्ड्स हैं जिनसे आप अपने नाम रख सकते हैं, SUVN पर इस 7 नंबर के नाम रखे जा सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और कुछ लोगों को ऑटोमेटिकली मिले होते हैं, अंदाजे से वो नाम रख लेते हैं और कई बार उनका तुक्का बिल्कुल सेट बैठ जाता है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं। 7 नंबर के अल्फ़ाबेट SUVN हो गए। और 7 नंबर का जो नेम है, आपका नेम प्लस सरनेम, वो 8 नंबर पर नहीं आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं साहब 8 नंबर की। 8 नंबर का जो अल्फ़ाबेट है वो उसका जो अल्फ़ाबेट है, मैं आपको पहले उसका नेगेटिव बताता हूँ कि AIJ, क्योंकि A भी 1 नंबर है, I भी 1 नंबर है और J भी 1 नंबर है, और 1 नंबर 8 से बिल्कुल विपरीत है। तो ये इन नामों में, इनके नाम इस नाम से नहीं आने चाहिए। और जिन लोगों के नाम हैं तो मैं उनको ये सजेस्ट कर दूंगा कभी कि ये जो नाम है उनको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में सुधार ला सकते हैं, थोड़ा बहुत सुधार जरूर ला सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अब ये किस नंबर पर 8 नंबर के नाम आने चाहिए वो अल्फ़ाबेट मैं आपको बता देता हूँ। HUVS इस अल्फ़ाबेट पे 8 नंबर के लोगों के नाम होने चाहिए। और इनके जो अंक हैं, नेम और सरनेम का जो इनका अंक है, उस अंक का आप ध्यान रखें कि 1, 2, 4, 8 नंबर पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए दोस्तों। इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।
नई जनरेशन में जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, 2 साल के, 3 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, यानी जो भी स्कूल नहीं गए और जो स्कूल चले भी जाते हैं बच्चे, तो उनका नाम हम हाई स्कूल तक चेंज करने की स्थिति में होते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई स्कूल की मार्कशीट में एक बार नाम आ जाए तो फिर ये हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और फिर हम सारी ज़िंदगी ये उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, ये करें ये करें ये करें, तो उसका लाभ हमें कम मिलता है। मिलता तो जरूर, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर मिलता है। बात कर लेते हैं साहब 9 नंबर की। 9 नंबर के जो अल्फ़ाबेट अंक हैं, उनका जो नाम है वो आना चाहिए AIJMNUV। देखो 9 नंबर का तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट हैं, इन पे आ जाना चाहिए आपका नाम, क्योंकि 9 नंबर एक सेनापति नंबर माना जाता है। 1 नंबर राजा होता है, 9 नंबर सेनापति मंगल होता है। तो राजा की और सेनापति की आपस में बड़ी अच्छी ट्यूनिंग होती है इन लोगों की आपस में, तो इनके नाम इस नंबर पे आ सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ ताकि आप नोट कर लें। 9 नंबर के जो अल्फ़ाबेट हैं वो है AIJHNUV, इन पर आना चाहिए। अब मैं अंकों की बात कर लेता हूँ। 9 नंबर वाले जो लोग हैं जिनका मूलांक 9 है, मैं मूलांक की बात कर रहा हूँ, उनका जो अंकों का नेम प्लस सरनेम का जो योग है दोनों का, उनका जो दोनों का योग है नाम का, वो आपका 4, 8, 2 पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। 4 नंबर पर नहीं आना चाहिए, 8 नंबर पर नहीं आना चाहिए, और 2 नंबर पर नहीं आना चाहिए। इसमें मैं एक खास बात आपको और बताऊंगा कि अगर हम बात कर लेते हैं पिछले 2000 से पहले की, या 1990 की, या 1985 की, यहाँ तक की, जहाँ उस डेट ऑफ बर्थ के जो लोग हैं, उन बेचारों को ये मालूम नहीं है कि हमारा सही में जन्म कब हुआ, हमारी सही डेट ऑफ बर्थ क्या है। कि उस समय लोग जो होता है स्कूल में बच्चों को ले जाते थे, किसी को भी बोल देते थे जाओ भाई नाम लिखवा दो, बच्चे का नाम हो जाएगा, स्कूल में लिख जाएगा और कोई बात नहीं, पढ़ाई शुरू होगी। तो उस समय माँ बाप इतना ध्यान नहीं देते थे। कई बार माँ बाप भी जाते थे तो टीचर को बोलते थे अरे यार रख दो, जो भी रखना है लिख दो, जो भी लिखना है, तो ये चीज़ें करा देते थे। तो उस समय के जो लोग हैं उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का सही से मालूम नहीं है। अब यूनिवर्स उन पर ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन लोगों को जब बाद में इस बात का आभास हुआ तो वो डेट ऑफ बर्थ को तो सही कर नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने बाद में उन लोगों ने क्या किया कि अपने नेम को न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलके, अच्छे लोगों से मिलके, जिनको जानकारी है उन लोगों से मिलके अपने नाम को की करेक्शन किया, स्पेलिंग को सही किया, और उनको उस चीज़ का लगभग 20 से 25% का लाभ मिला और ज़िंदगी में थोड़ा सा स्ट्रगल कम हुआ। तो ये न्यूमरोलॉजी है साहब, अंकों का एक गणित है, और ये आपको मानना नहीं साहब, जानना पड़ेगा। और जानने के लिए देखिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या तो मैं आपके पास आऊँ, या आप मेरे पास आए, या मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँ, या आप मुझसे फ़ोन पे बात करें, और जैसे भी आप जानें। लेकिन जानना उनको पड़ेगा जो लोग थोड़ा परेशान है, और परेशानी का यही एक कारण है। बाकी तो मैं आपको बता दूं, बीच की चीज़ें मैं मानता नहीं हूँ, और मैं आपको भी सलाह नहीं दूंगा कि मत मानिएगा। अब कोई सोचे कि ये धागे तबीज और पता नहीं क्या क्या मतलब होता है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। इन चीज़ों का कोई महत्व भी नहीं है, मैं आपको सही बता दूँ। थोड़ा सा बुरा लग सकता है आपको, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। आप बुरा लगे तो क्या कर सकते हैं, कोई भी महत्व नहीं है। आप अपने को, अपने काम को, अपने जान को, अब मैं आपको बताऊँ, कभी मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा कि हमको क्या करना चाहिए, हम किस लिए बने, क्यों बने, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन अभी मैं न्यूमरोलॉजी ही आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी। बस आपसे मेरी एक यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि देखिए मेहनत करनी पड़ती है, और बड़ा मुश्किल, मेरे जैसे को तो बड़ा मुश्किल समय निकाल के वीडियो बनानी पड़ती है। और मैं जहाँ भी होता हूँ, जिस हाल में भी होता हूँ, घर में होता हूँ, गाड़ी में होता हूँ, या कहीं टहल रहा होता हूँ, उस समय को निकाल कर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो साहब देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका हक बनता, क्या जाता है आपका साहब, तो अच्छी बात है आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और उन लोगों तक ये वीडियोस ज़रूर भेजें जो लोग बेचारे कहीं किसी हाल में वो हैं। भाई हम भी परेशान थे, सब परेशान है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसके पास परेशानियां ना हो। अब परेशानियां हैं तो उनका हल क्या है, उनको हल कैसे किया जा सकता है, ये हम वीडियो के माध्यम से बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो थोड़ा सा ये चीज़ें सफल आएंगी। एक और बात बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी बात बताता हूँ, कुछ मैं अपने दोस्तों की बताता हूँ। कई बार क्या होता है, मेरे दोस्त भी मुझे सुनते हैं और वो बेचारे थोड़ा बहुत करते हैं, तो कहते हैं यार कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ है। ये पता क्यों नहीं हुआ, वो चाहते हैं कि आज मैंने बताया और कल परसों उनको फ़ायदा हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता साहब। समय लगता है हर चीज़ को,
सुधारने में, करने में। फिर पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आना पड़ेगा आप लोगों को, वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो चीज़ें माननी पड़ेंगी और नियम के साथ माननी पड़ेंगी। सपोज कीजिए आपने अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज कर लिया, या मैंने अब आपको बता दिया कि स्पेलिंग को ये चेंज करना है, और अगर मैं ये कहूँ कि उस स्पेलिंग को आपको रोजाना एक कॉपी पे, अपने कॉपी पे लिखना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसको देना है, और ये काम आपको 6 महीने लगातार करना है, और जितनी बार भी आप लिखें 10, 20, 50, 100, जितना समय आपके पास ये नाम लिखेंगे, और आप इतना काम नहीं कर पाए तो वो नाम एक्टिवेट कैसे हो जाएगा सर? ऐसा हो नहीं सकता ना, वो तो काम आपको करना पड़ेगा ना। तो ये लोग उस काम को तो करते नहीं है जो बताया गया है नहीं। देखिए कितना डिस्टर्ब मेरी वीडियो में हो रहा है, बना रहा हूँ, सामने रोड भी है मकान के सामने, तो बाइक वाइक आती जाती रहती है, साउंड प्रूफ में तो स्टूडियो में ही बैठना पड़ता है। तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे कि भाई नेक्स्ट टाइम कभी स्टूडियो जाऊँगा तो वहाँ भी बना दूँगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नियमबद्ध तरीके से काम करना। दूसरी बात, मेडिटेशन। मैं बहुत सर्च करता हूँ जब कहीं जाता हूँ, बहुत कम लोग मेडिटेशन करते हैं, बहुत कम लोग ध्यान करते हैं। पूजा पाठ का मैं आपको बता दूं कि पूजा पाठ करना, घंटी बजा लेना, ये पूजा पाठ नहीं है। सब कुछ आपके दिमाग के अंदर है। ये जो बनाया है ना भगवान ने, ये वाला हिस्सा, इसको आप ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, ज़्यादा समय ना मिले, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, इस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उस हिसाब से आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए और ध्यान लगाइए। वो भगवान का नाम भी है, और आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, वो रिटर्न करने का एक माध्यम भी है। वो भी आप नहीं करते हैं। फिर आप बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने में अपना ध्यान नहीं रखते हैं, टाइमली उठने, सोने, जागने तक का आप अपना कोई ध्यान नहीं रखते हैं। साहब फिर क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है नहीं। अगर कुछ करना है तो नियमबद्ध तरीके से, डिसिप्लिन से करना होगा, मानना होगा और जानना होगा। तब ये चीज़ें धीरे 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 एक्टिवेट होती हैं, और जब ये एक्टिवेट होती हैं तब ये सफलता अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है। आपके जो नक्षत्र हैं वो बदलने शुरू हो जाते हैं। बाकी एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या होता है, हालांकि एस्ट्रोलॉजी द वेरी बेस्ट सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अब आप कहेंगे हमारे जो ये जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, जिन्होंने कभी किताबें नहीं पढ़ी हैं, और वो बन बैठे साहब और वो बताएं आपको कि कौन सा तबीज बांधना है, कौन सा क्या करना है, कौन सा पत्ता नाली में बांधना है, लौंग खानी है या क्या करना है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है साहब। लौंग खाने से दूसरे लाभ होते हैं। लौंग खाएंगे गला सही रहेगा, गला अच्छा रहेगा, शरीर को फायदा पहुंचाएगी, लेकिन लौंग से जीवन का कोई रिश्ता नहीं है, काली मिर्च से कोई रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता आपके अंकों का है जो आपको भगवान ने देकर भेजा है। भगवान ने तो आपको लिख कर भेजा है कि इस तारीख में आपको पैदा होना है, ये तारीख आपके भाग्य में लिख दी गई है, इस नंबर के ये फॉल्ट है, इस नंबर के ये गुण हैं, और अगर इन नंबरों के अकॉर्डिंग आप जीवन को चलाएंगे तो बेटर होगा। और आपको पहले ही पता चल जाता है कि मेरा नंबर ये है, मुझे क्या मिल सकता है, मुझे कितना स्ट्रगल करना चाहिए, क्या मिल सकता है, क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। इसके अपोजिट मैं आपको बात बताऊँ कि हम लोग जैसे किस्मत को कोसते हैं, भाग्य को कोसते हैं, कि भाग्य और किस्मत नंबरों का ही खेल है, ये नंबर ही है, बस वर्ड का चेंज है, वर्ड बदल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो सुनते रहिएगा, आपको अच्छा लगे तो भी ठीक है, अच्छा लगे कमेंट्स कीजिए, बताइए मुझे कि आप मैं नीचे हमेशा अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ता हूँ अपना, और आप जब चाहें बात कर सकते हैं। जितना समय मुझे मिलेगा मैं समझाने का प्रयास करूँगा। कंसल्टेंसी लीजिए, सेमिनार्स कराइए और इन चीज़ों को जानिए, और आप भी बहुत अच्छे मेरी तरह न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट और आप ऑकल्ट साइंस में एक विद्वान आप भी बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।